जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है उसमें बिहार का रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है इसे लाया जाता है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, जो वर्तमान समय में हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में काम करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 से हुई थी और तब से लेके आज तक यानी 2020 तक 5 स्वच्छता सर्वेक्षण हो गए। यानी अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है ये 5वां सर्वेक्षण था। इसमें कई कैटेगरी में रख के शहरों को उसकी कैटेगरी के हिसाब से रैंकिंग दिए जाते हैं। अभी जो सर्वेक्षण है इसमें मुख्य रूप से हम 3 चीज को समझते हैं। वैसे शहर जो बड़े शहर की कैटेगरी में आते हैं, मेट्रो सिटी जिसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी होती है, तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में 1 नंबर पर स्थान है इंदौर का। मध्य प्रदेश का इंदौर फर्स्ट नंबर पर रहा है, जबकि गुजरात का सूरत दूसरे नंबर पर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है। आप अगर देखेंगे तो 2016 में जब सर्वेक्षण शुरुआत हुई थी तो 1 नंबर पर था कर्नाटक का मैसूर, लेकिन उसके बाद 2017 से 2020 तक यानी लगातार 4 साल तक इंदौर 1 नंबर के स्थान पर है। और ये 10 लाख की जनसंख्या से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे निचले पायदान पर अगर कोई चला गया तो वो बिहार की राजधानी पटना चला गया। देखिए, अगर बात करेंगे कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या स्थान है, तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का अंबिकापुर जो है वो इस बार पहले स्थान पर है। और ये जो 10 लाख से कम आबादी वाले शहर है, इसमें अगर गंदे शहरों की 10 लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अकेले 6 ठो बिहार का है। तो इस 10 लाख से कम वाले आबादी में भी सबसे पिछड़े स्थान पर गया हो गया है बिहार का। अब बिहार का जो गया है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। अब इस हिसाब से भी गया को स्वच्छ रखना जरूरी था, और साथ वहाँ सेना के भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये दोनों लिहाज से गया का गंदा रहना एक अपने आप में एक अपमानजनक है। गया जो है वो महात्मा बुद्ध के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वहाँ बराबर की पहाड़ियाँ हो गई, ये सब एरिया जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये गंदगी में इसका स्थान आ जाना बिहार के लिए एक चिंताजनक विषय है। इस सर्वेक्षण की लिस्ट में हम छावनी एरिया यानी कंटोनमेंट एरिया को भी शामिल करते हैं। कंटोनमेंट एरिया वह होता है जहां सेना की छावनी रहती है। इस कंटोनमेंट एरिया में पंजाब का जो जालंधर है, जालंधर कंटोनमेंट एरिया अच्छे स्थान पर एकदम टॉप पे रहा है। वहीं कंटोनमेंट एरिया में भी अगर बात करेंगे तो दानापुर का स्थान पीछे है। तो हर पायदान पर बिहार स्वच्छता के मामले में पीछे चला जा रहा है। इसके लिए कई हद तक पब्लिक में जागरूकता का अभाव है, मशीनरीज की अभाव है, जिस वजह से बिहार में इतना ज़्यादा ये स्वच्छता में हम लोग की रैंकिंग पीछे जा रही है। बिहार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबक लेनी चाहिए। पिछले साल यानी 2019 में लखनऊ की जो रैंकिंग थी वो रैंकिंग बहुत ही खराब थी, 121 नंबर पर रैंकिंग थी। लेकिन इस साल लखनऊ ने इतना स्वच्छता पर ध्यान दिया कि 121 से उसने अपनी रैंकिंग सुधार कर 112 कर लिया। 2020 में इतना रैंकिंग सुधार लिया कि मंत्रालय को यह कहना पड़ा कि सबसे अच्छे से रिकवरी जो किया है वो लखनऊ किया है। तो इस तरह से बिहार को भी अपनी रैंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। बिहार में जो अभी पटना का या जो भी बड़े शहर एरिया है वहाँ पर जो सीवेज है वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था सबसे खराब है। जल निकास नहीं हो पाता है। पिछली बार भी जो बाढ़ की समस्या आ गई थी पटना में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में, जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो पटना जैसे शहर में, राजधानी में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से वर्केबल नहीं है। वो वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर बस केवल उस पे से जो बड़े बड़े कचड़े होते हैं उन्हें साफ करके हटा देते हैं, बाकी वाटर को ऐसे ही फ्लो करा दिया जाता है। इस वजह से शहर तो गंदा होता है, साथ साथ नदियां भी गंदी हो जाती हैं। देखिए, गंदगी के लिए आप किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं कह सकते, इससे मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। हम लोग जहां तहां कचरा फेंक देते हैं, डस्टबिन होने के बावजूद वहां दूर से कचरा डाल देते हैं, और बाहर कचरा रहने से जो मवेशी होते हैं, आवारा पशु होते हैं, वो उसे पूरे सड़क पर बिखेर देते हैं, जिस वजह से वहां पर गंदगी ज्यादा हो जाती है। पटना का तो आलम यह हो जाता है कि पटना में कई ऐसे जगह हैं जहां केवल जाम इसलिए लगता है कि शहर के बीचों बीच में जो सड़क है उस सड़क के बीचों बीच में आधे दूर पर तो कचरा है, वो उस सड़क को ब्लॉक कर देता है कचरा। इतनी गंदगी हो जाती है। लोग गाड़ियों में बैठते हैं, खाने पीने का सामान ले लेते हैं, खत्म हो जाता है तो आराम से शीशा नीचे करके फेंक देते हैं। वो गाड़ी में बैठे हैं भाई साहब, आप थोड़ा और आगे जाके डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप बार बार गंदा करते रहेंगे, हर एक आदमी के पीछे वहां पर कोई सफाई वाले को लगाना पड़ेगा। कि नदियों के किनारे बसे शहर में गंगा का सर्वेक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में भी पटना का रैंकिंग तो वैसे भी सबसे खराब है। इसमें 1 नंबर रैंकिंग रही थी वाराणसी की।
पटना के घाट जो है उसकी भी स्वच्छता का लेवल बहुत ही पीछे है। खास करके त्योहारों के समय में लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। त्यौहार में जो भी चीज़ें लगती हैं घाट पर, लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं। जो पूजा पाठ की सामग्री है वो तो ज़रूरी है, इसके अलावा लोगों को ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि घाट पर गंदगी ना करें। अगर पूजा पाठ कर लिए हैं उसके बाद जो उनका वेस्टेज चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को वापस लेके आना चाहिए और डस्टबिन में डालना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, घाट पर ही छोड़ देते हैं, तो इससे गंदगी और बढ़ने लगता है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े काम को हम आसान कर सकते हैं। जो सफाई अभियान है उसमें भी मशीनरीज का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि बड़े बड़े महानगरों में मशीनरीज का प्रयोग होता है, कूड़े उठाने वाली गाड़ियां आती हैं, लेकिन एक ऐप भी है, गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया उसका, स्वच्छता ऐप जो होता है। ये स्वच्छता ऐप है, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये ऐप भी है। ये ऐप कई भाषाओं में काम करता है, बड़ा सिंपल है। आप अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप आराम से जहां भी आपका जो कचरा है उस कचरे का एक फोटो ले लीजिए और लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन पिन कर दीजिए कि कौन सा लोकेशन है, और अगल बगल का कोई फेमस चीज जिसे हम लैंडमार्क कहते हैं उसे बता दीजिए। 24 घंटे के अंदर नगर निगम जो होती है उस कचरे को उठा के लेके चली जाती है और आपके मोबाइल पे मैसेज आता है रिजॉल्व का कि हाँ ये कचरे को हटाया जा चुका है। कम से कम आप नगर निगम की तैयारियों को जांचने के लिए भी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री में ये ऐप आते हैं। गवर्नमेंट हर तरह से प्रयास करती है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा शहर है, हमें इसकी जिम्मेदारी उठानी है, हम दूसरे पे नहीं थोप सकते हैं। अगर ये विचारधारा अगर रहेगी कि नहीं दूसरे की जिम्मेदारी है शहर को साफ करना, तो ऐसे ही पटना पीछे जाते रहेगा और हमारा जो नाम, जो खोया हुआ हमारा गौरव था, उसे हम वापस प्राप्त करने के स्थान पर और अपने बिहार को पीछे ढकेलते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें बिहार अपनी रैंकिंग को एक अच्छे दावेदारी के साथ सुधार करेगा और 2021 का जो स्वच्छता है उसमें मुख्य फोकस रखा जाएगा। जो वाटर ट्रीटमेंट है, वेस्टेड वाटर को कैसे ट्रीट करके उसे अच्छा किया जाए, इसमें भी पटना नगर निगम और बिहार के बाकी शहर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और रैंकिंग को आगे बढ़ाएंगे ताकि बिहार का नाम भी रोशन हो सके। इस तरह से नहीं कि एक कचरा राजधानी बना दिया गया और हर लेवल पर पिछले पायदान पर जाने को मिलता है। आशा करते हैं कि इससे जुड़े हुए लोग इसका संज्ञान लेंगे और अगली बार हमें एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिलेगी। आप जुड़े रहिए बिहार तक से। जय हिंद।